राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए ये कहा कि हम नेतृत्व तो करते हैं लेकिन भारत सरकार ने उनसे पूछा तक नहीं। जहां विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए, जहां विपक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने तक की मांग उठने लगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान जारी करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं बिना नाम लिए हुए, जहां कहते हैं उनकी समाज की बहन ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उन पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त नहीं कर रही है और ना ही विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ना ही मध्य प्रदेश में विजय शाह की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है, जहां एक तरफ विजय शाह अपने ही सैनिकों पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर बच जाते हैं, लेकिन वहीं अगर विपक्ष में या आम जन में कोई टिप्पणी करता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाता है। एक बड़ा मामला सामने आया है, मामला हरियाणा से। हरियाणा में प्रोफेसर अली खान, जो सोनीपत की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि अब प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों पर एक बड़ी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी को भाजपा शासित राज्यों में गलत ठहराया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों का अपमान किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई अपमान है या फिर झूठी साजिश रची जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्रोफेसर अली खान ने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो या कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विदेश सचिव विक्रम मिश्री हो, आपने उन्हें सामने लाकर एक मिसाल पेश की है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन आपको इसे जमीनी हकीकत में भी उतारना पड़ेगा, वरना ये एक पाखंड, एक दिखावा लगेगा। जिसके बाद प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज हो जाता है, मामला दर्ज किया जाता है हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया के जरिए। कहा जाता है उन्हें बर्खास्त भी किया जाए और आरोप लगाती हैं कि उनके लिंक पाकिस्तान से भी हैं और ऐसे में बड़े आरोपों के बीच में गिरफ्तारी हो जाती है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है, लेकिन देखना होगा कि क्या एक तरफ विजय शाह इतनी बड़ी टिप्पणी कर देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है और प्रोफेसर जहां टिप्पणी करते हैं और उसका गलत अर्थ निकाला जाता है और ये कहा जाता है कि ये तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों की जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बड़ा सवाल पहले ही पूछना चाहूंगी कि जहां विजय शाह तो वहीं कहीं राहुल गांधी, कहीं विपक्ष तो कहीं अब प्रोफेसर अली खान जहां टिप्पणी करते हैं, उनके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जहां वो खुद कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जो आप ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखा रहे हैं उसे भारत में हकीकत में भी अपनाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, इसमें लोगों को ना बांटा जाए। तो अब ऐसे में कैसे देखते हैं, एक तरफ विजय शाह तो दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान, क्या फर्क नजर आता है आपको? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल इस बात को लेकर मैं कहूँगा कि वो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुछ ऐसे ही मामला निकल कर सामने आता है जहाँ पर प्रोफेसर अली खान को सिर्फ इस बात को कहने पर कि आप जो ये बात रख रहे हैं, बेहतर बात है कि आप हिंदू और मुस्लिम दोनों को मीडिया ब्रीफिंग के लिए सामने लेकर आ रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई देश में कितनी मजबूत एकता है और इसकी वाहवाही भी हो रही है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये जो दिखावा है ये सिर्फ दिखावे तक सीमित ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर इसका असर भी होना चाहिए, नहीं तो ये पाखंड नजर आएगा। इस तरह का बयान देते हैं। इसके बाद आप देखिए जो महिला राज्य आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेनू भाटिया, उनके ऊपर केस दर्ज कराती है कि उन्होंने नोटिस की अवमानना की है। दूसरा मामला अगर आप देखेंगे, भाजपा युवा मोर्चा के ये नेता भी हैं योगेश जठेड़ी, ये भी एफआईआर दर्ज कराते हैं कि भाई मेरे सामने क्या कुछ नहीं कहा गया, उस आधार पर
मामला दर्ज भी हो जाता है और उसके बाद अली खान जो प्रोफेसर हैं उनको पकड़ लिया जाता है। 2 दिन की आई थिंक रिमांड पर भेज दिया जाता है, जबकि 5 दिन की डिमांड की गई थी। लेकिन पूरे मामले की अगर हम गहराई को समझने का प्रयास करें तो यह समझ में आता है कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों के जो एक्शन है बड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। जहां आप एक तरफ देखिए विजय शाह जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, क्या कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को उन्हीं की बहन के द्वारा हमने जिस तरह की कार्रवाई की है वो दुनिया ने देखी। यानी कर्नल सोफिया को जिस तरीके से विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन के नाम से संबोधित किया, उसको लेकर पूरे देश में वाल देखने को मिला। पुलिस ने कोई कार्रवाई ढंग की नहीं। जब मामला अदालत में जाता है, अदालत कहती है तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है उसमें श्री का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो धाराएं लगाई जाती है कोई बहुत महत्वपूर्ण धाराएं नहीं होती है। तो क्या ये विजय शाह को बचाने की कोशिश है? धारा की बात आपने की तो जो प्रोफेसर अली हैं उनके खिलाफ जो धाराएं यहाँ पर दर्ज हैं 152, 197, 1 और 299। इसमें 299 का जिक्र करेंगे। इसमें कहा गया है कि धर्मों को अपमानित करना, धर्म को अपमानित करने की धारा लगाई गई है प्रोफेसर अली पर। क्या कहेंगे विजय शाह को? देखिए बिल्कुल वही नाज़मीन में बात कर रहा था कि जब एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं और दोनों सूबों में बीजेपी की सरकार है, एक तरफ आप देखिए, अभी मैं सिर्फ आपको विजय शाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन जरा डिप्टी सीएम जो है इनके जगदीश देवड़ा, उनके बारे में आप जरा देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होती और कितना बड़ा और शर्मनाक बयान देते हैं कि आज जो सेना है वो पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो ये किस तरह की जो है राजनीति हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, जहां एक तरफ एक प्रोफेसर हैं जो एक कह सकते हैं बयान देते हुए नजर आते हैं, उसके बाद समूचा उनके ऊपर कार्रवाई होती है, समूची उनके ऊपर एक तरीके से तमाम धाराएं लगाई जाती है और ये बताने का प्रयास किया जाता है। और जैसा मैं देख रहा था, हैरानी होती है कि इनके दादा जो है वो पाकिस्तानी जो लीग कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग है उसको फंडिंग करते थे, सपोर्ट करते थे। अब जरा सोचिए इस मामले का उस मामले से क्या लेना देना है, ये समझ से परे की बात है। लेकिन जिस तरह से एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को, प्रोफेसर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है हड़बड़ी में, उसको लेकर नाज़मीन कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या ये इंटेंशनली किया जा रहा है, क्या ये टारगेट करके किया जा रहा है? क्योंकि अगर कार्रवाई ही करनी ही तो आप जो है जगदीश जो देवड़ा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते, विजय शाह जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते। खुद कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की बात उन्होंने की है वो बेहद भद्दी आपत्तिजनक बात है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई भी नहीं करता हुआ नजर आता। पुलिस भी बड़ी हल्की धाराओं में मामला जो है दर्ज करती है और यही वो व्यक्ति हैं शिवराज सिंह चौहान की जब पत्नी के बारे में जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे एक टिप्पणी करते हैं, अपना पद गवा बैठते हैं। यानी कि आज जब कर्नल सोफिया के खिलाफ वो कोई टिप्पणी करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये भी अपने आप में झूठ है? क्या ये भी अपने आप में गलत बात है, गलत तथ्य है? एक सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी कि विपक्ष प्रोफेसर का समर्थन कर रहा है और कई मौके पर भारत सरकार को घेरने का काम भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भी किया है। तो क्या अगली बारी विपक्ष की मान ली जाए, विपक्ष के बड़े चेहरों की मान ली जाए? जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी अभी बिहार पहुंचे थे, आप जरा देखिए किस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्या एक देश में जो विपक्ष के नेता उनको घूमना भी कह सकते हैं उनके लिए जो पाबंदी के दायरे में आता है कि उनके खिलाफ इस तरह से एफआईआर की जाएगी, लोगों से मिलना बंद कर दिया जाएगा? तो ये अब बीजेपी प्रशासन पे तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी किस तरह से माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है कि शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं कि सांसद हैं, उनको तो चयन करती है डेलीगेशन में, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए हैं उनको इग्नोर करती हुई नजर आती है। तो ये मंशा बड़ी खतरनाक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अली खान ने अगर कोई गलत बयान दिया है तो जाहिर बात है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों से सीधा जोड़ दिया, बहन के अगर संबोधित कर दिया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही अगर होनी है तो मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है जगदीश, उनके ऊपर भी होनी चाहिए जो सेना को पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं। तो ये तमाम सारे सवाल है जो उठकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि सिलेक्टिव आप चीजों को करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर उठते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, दोनों जगह पर बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों का आप एक्शन देखिए, जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। बिल्कुल, हरियाणा में जहां
भाजपा के युवा मोर्चा के सदस्य हैं योगेश जथेड़ी, जो खुद कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में उनके ही सामने ऑपरेशन सिंदूर और सैनिकों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ये कहती हैं कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कहती हैं कि उनके दादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, तो परवरिश का नतीजा तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन एक भी मंत्री, एक भी सांसद, एक भी नेता के जरिए कोई बयान सामने नहीं आता है, बल्कि विजय शाह का बचाव किया जाता है। और विधायक उषा जो कहते हैं कि जब उन्होंने ये बयान दिया मैं उस वक्त मौजूद थी, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि प्रोफेसर अली खान ने क्या कहा? क्या उनके बयानों को गलत तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है? सवाल यहाँ पर रह जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार, लेकिन एक तरफ गिरफ्तारी तो एक तरफ बचाने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SK9 न्यूज़। धन्यवाद।